ईटी बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनकी माताजी कोलीय वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम था ये सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और इस गृह त्यागने की अवस्था में बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। और मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमिन देय अभिलेख से सूचना इसकी मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छह वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त की बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए हैं। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन में कौशाम्बी में आए थे। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया। प्रथम बौद्ध संगीत की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ और तृतीय अशोक के काल में हुआ। देख लेते हैं बौद्ध संगीत की कितनी सभाएं हुई। पहली सभा हुई 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा थे राजा अशोक। आज्ञा द्वितीय बौद्ध संगीत की 383 में हुई, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सुकुमकामी और राजा कालाशोक। पहले में अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक। तीसरी हुई 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्थ, राजा अशोक। चौथी हुई प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में, अध्यक्ष वसुमित और राजा थे कनिष्क। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोध बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे थे दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल व सांड, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल या इसे बोधि वृक्ष कहते हैं क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और निर्वाण का पदचिन्ह मृत स्तूप। महात्मा बुद्ध
कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया। यह है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षा, यह विनय पिटक में है। सुप्त पिटक इसमें धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। थेरी का बौद्ध साहित्य है, इसमें 32 बौद्ध कवयित्रियों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। भरहुत एवं रांची के स्तूप की स्थापना अशोक ने कराई। जो भरहुत और सांची का स्तूप है, इसका निर्माण अशोक ने कराया। ये अशोक के काल में निर्मित हुई। और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ, जिसमें चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी। शुंग काल में इसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिक भी पत्थर की बनाई गई। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। इसे गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एनार्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय पर आधारित है। तो ये हो गया बुद्ध धर्म।